नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आप यह तो देखे होंगे ना कि मक्का मदीना को लेकर के काफी चर्चा रहता है और एक ऐसा पवित्र स्थल यह है कि जब भी ये दो शब्द आप सुनते होंगे, दरअसल दो शहर का नाम है। ये पवित्र स्थल जब भी आप सुनते होंगे, आपको हज यात्रा के बारे में ध्यान में रहता होगा। लेकिन एक और चीज चर्चा में रहता होगा, वह क्या कि यहां पर कोई हिंदू समुदाय के लोग नहीं जा सकते, या ऐसे कह सकते हैं कि यहां पर गैर मुस्लिम नहीं जा सकते हैं। केवल इस्लाम धर्म के अनुयायी ही जा सकते हैं। इस्लाम के अलावा वे सारे लोग जो खुदा में बिलीव नहीं करते हैं या खुदा को ना मान करके दूसरे किसी धर्म को मानते हैं, वहां उनकी एंट्री नहीं होती है। ऐसा क्यों, यह प्रश्न तो रहेगा। जबकि ऐसा तो नहीं है कि इस्लाम के जितने भी मस्जिद हैं सभी जगह इस तरह की व्यवस्था है, ऐसा तो नहीं। जैसे आप दिल्ली में रहते होंगे, जामा मस्जिद है, बहुत बड़ा मस्जिद है, काफी पुराना है, पवित्र स्थल है, बहुत सम्मान है हम सबों के दिल में उस जगह के लिए, सभी लोग वहां जाते भी हैं। आप हिंदू हैं, आप गुरुद्वारा भी जाते होंगे, बहुत सारे सिख जो हैं वह मंदिर आते होंगे। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे मक्का मदीना का जब चर्चा आएगा तो वहां पर हमेशा यह कहा जाएगा कि यहां पर हिंदू नहीं जा सकते हैं। इन सभी चीजों को विस्तार से चर्चा हम करेंगे और यह भी समझने की कोशिश करेंगे मक्का मदीना की अवस्थिति क्या है। इन चीजों को विस्तार से समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मक्का मदीना को लेकर के चीजें क्लियर नहीं रहता है। देखिए, आप एक बात ये समझ लीजिए कि मक्का मदीना का जो शहर है, ये दो अलग अलग शहर है। सबसे पहले इस बात को समझना है, ठीक है। और यहां पर इस दो शहर के सीमा में भी आप एंट्री नहीं कर सकते हैं। अगर गैर मुस्लिम आप हैं, ठीक है, तो आप इस दोनों शहर के अंदर एंट्री भी आपकी नहीं होगी, गैर मुस्लिम होगी। हज यात्रा के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग जो है यहां पर दुनिया भर से जाते रहते हैं। और यह कहा जाता है कि कोई भी मुसलमान है वह अपने पूरे जीवन काल में कम से कम एक बार यहां जरूर जाता है। इतना इसे पवित्र स्थल माना जाता है और पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म स्थान भी इस जगह को माना जाता है। मक्का और मदीना जिस तरह से मैंने कहा कि अलग अलग है, तो कहां पर है, जरा इस चीज को समझ लेते हैं। इसके लिए आपको मैं ये मैप दिखाने वाला हूं। इस मैप में आप देखिए, इस कंट्री का नाम है सऊदी अरेबिया, ठीक है। सऊदी अरेबिया का तो एक शहर है और इस शहर को आप देखिए, यहां पर जो है रेड सी के किनारे आपको एक दिखेगा मक्का और यहां पर आपको मदीना दिखेगा। ये दो शहर जो है आपको यहां पर दिख रहा होगा। इसी दोनों शहर को यह कहा जाता है कि यह इस्लाम का जन्म यहीं से हुआ था, ठीक है। इस्लाम धर्म की शुरुआत भी यहीं से हुई और मोहम्मद पैगंबर साहब जो है उनका जन्मस्थली भी यहीं पर रहा था, ठीक है। अब यहां पर देखिए एक बात, यहां पर दो शहर जो है, इस दोनों शहर को लेकर के अलग अलग तरीके से समझते हैं। मक्का को लेकर के अगर आप देखेंगे तो यहां पर गैर मुस्लिम जो हैं वह नहीं जा पाएंगे। लेकिन मदीना को लेकर के बात करेंगे, मदीना के कुछ जगह पर जो है आपकी एंट्री हो जाएगी, यानी कि जो गैर मुस्लिम हैं, दूसरे धर्म से संबंधित लोग हैं, मक्का वो नहीं जा पाएंगे, लेकिन मदीना के कुछ हिस्से में जाएंगे। अब कुछ हिस्सा कौन सा होगा, तो शहर का कुछ भाग जो तय किया गया है वहां तक किसी विशेष परिस्थिति में ही जा सकते हैं, नहीं तो बाकी जो जितना सारा जगह होगा इस शहर का वह मुसलमानों के लिए ही रखा गया है। वहां पर इस्लाम धर्म से संबंधित व्यक्ति ही जाएंगे। अब मदीना में एक विशाल मस्जिद है, ठीक है। अब विशाल मस्जिद जो है इसको अल हरम मस्जिद कहा जाता है। मूर्ति पूजा की यहां पर अनुमति नहीं होता है। मूर्ति पूजा बोले तो जैसे हिंदू धर्म के लोग मूर्ति पूजा करते हैं ना, तो यहां पर मूर्ति पूजा की अनुमति नहीं होगी, यानी कि इस्लाम धर्म के लोग तो नहीं ही करते हैं, बाकी कोई भी मूर्ति पूजा नहीं किया जाता है किसी के द्वारा। अगर मान लीजिए कि मूर्ति पूजा होते हुए पकड़ा जाए कोई, तब क्या होगा, तो सीधे तौर पर यहां पर मौत की सजा होती है। ध्यान रखना है, मूर्ति पूजा करते हुए कोई पकड़ा गया तो मौत की सजा आपको निश्चित तौर पर दिया जाएगा यहां पर। अब इस जगह पर घुसना मना है। कैसे मना करते होंगे, तो देखिए मक्का का जो प्रवेश द्वार है ना, वहां पर कई चौकियां बनी हुई है और उस चौकियों पर जांच होता है। जैसे कि मान लीजिए आप रोड पर जा रहे होंगे तो हेलमेट चेक करने के लिए पुलिस वाले रोक देते होंगे आपको और साइड में हेलमेट चेक करते होंगे, आपका कागज पत्तर गाड़ी का चेक करते होंगे। ठीक ऐसे ही मक्का के प्रवेश द्वार पर कई चौकियां बनाई गई है, वहां पर जांच होता है और जांच के तहत यह पाया जाता है कि कोई गैर मुस्लिम आ गया तो फिर उसे दंडित किया जाता है या जुर्माना भी उस पर लगाया जाता है। अब वही वजह आता है कि आखिर रोक क्यों रोका जाता है, तो इसके
इसके लिए अरब के शेख को आपको समझना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा सऊदी अरबिया में है, तो सऊदी अरब के जो शेख होते हैं उनका ये मानना है कि इस जगह पर इस्लाम के अनुयायी ही आने चाहिए, यानी कि इस्लाम के अनुयायी ही अल्लाह के शरण में जा सकते हैं। क्योंकि यह जगह जो है इस्लाम का एक पवित्र स्थल है, तो अल्लाह के शरण में जाने का हकदार जो है इस्लाम का अनुयायी होगा। बाकी लोगों में यह काबिलियत ही नहीं है। या तो वो इस्लाम में को कबूल कर ले, इस्लाम में खुद को कन्वर्ट कर ले, दूसरे धर्म के हैं तो वह मुसलमान बन जाए, तब उनमें इतनी काबिलियत आ जाएगी कि फिर वो अल्लाह के शरण में जा सकते हैं। ये बातें यहां पर कहा जाता है इसको लेकर के। सऊदी अरबिया को लेकर के देखेंगे ना, तो ये काफी प्रभावशाली देश रहा है। पिछले कुछ वर्षों में, कुछ दशकों में ऐसा कह सकते हैं, इसने काफी प्रगति किया है। और यहां पर एक बातें कही जाती है कि ये सारी चीजें जो हुआ है, इतना सबको जो विकास किया है, आज भी ये कहते हैं कि यह जो है अल्लाह की प्रार्थना से ही हुआ है। मुसलमान इसलिए अपने पूरे जीवन काल में कम से कम एक बार जो है मक्का मदीना की यात्रा करना जरूर चाहते हैं और वहां जाकर के वो अपने धर्म के प्रति जो है आस्था व्यक्त करते हैं। इस पूरे मसले पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको ये विषय पहले से जानकारी में था, या आप और क्या विषय जानते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। आज के इस लेक्चर में इतना ही। किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया।